हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 को डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में होगा ये वीडियो, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी हिंदी मीडियम में बनाया हुआ है ना। आप आई बटन पे क्लिक करके आप हिंदी मीडियम में प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2022 के मैगजीन का डिस्कशन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं तो नेशन दिस मंथ देखने वाले, नेशनल न्यूज़ देखने वाले, वर्ल्ड दिस मंथ इंटरनेशनल न्यूज़ देखने वाले हैं, ऑनर एंड अवार्ड्स क्या क्या है ना वो देखने वाले हैं, स्पोर्ट्स देखने वाले हैं, और अपॉइंटमेंट्स जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेशन दिस मंथ सबसे पहले हम अपने शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है डेयरी सहकार नाम का स्कीम, कहाँ पे किया गया है? आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो ये अमित शाह, क्योंकि अमित शाह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब कोऑपरेटिव्स के जो सहकारिता मंत्रालय जो है, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया था, उसके अभी मिनिस्टर हैं अमित शाह हैं। तो इन्होंने डेयरी सहकार करके एक स्कीम आनंद गुजरात में क्या किया, इन्होंने इनेगुरेट किया, लॉन्च किया। ठीक है, किसने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को डेडिकेट किया है? नेशन है ना, हु डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। ठीक है, जो आईएएस की जो ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जो अब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्घाटन किया या फिर डेडिकेट किया, है ना, पूरे नेशन के नाम? तो वो थे जितेंद्र सिंह, जो कि क्या है अभी साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस है जो पहला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड है? ठीक है, तो वो है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, तो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी शताब्दी एक्सप्रेस है जो पहली, है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम वाली ट्रेन है ना, बन चुकी है ना। इसको सर्टिफिकेट दिया गया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का, फर्स्ट ये शताब्दी ट्रेन है। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी पेंशन है ना एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हो गई है, वो आधार बेस्ड केवाईसी को लिंक, है ना, हैज एडेड आधार बेस्ड की ई केवाईसी फॉर विच फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है, जो पीएफआरडीए है ना, उसने किस फ्लैगशिप स्कीम के लिए अभी हाल ही में, ठीक है, ई केवाईसी, आधार बेस्ड ई केवाईसी को, है ना, ऐड किया है? तो वो है अटल पेंशन योजना के लिए, है ना। आप ई केवाईसी करवा सकते हैं, है ना। ओके, तो थीम क्या रहा अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स, जो 14th एडिशन था अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस 2021 का, है ना, वो थीम क्या था, है ना, और मोबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, इसका क्या था, थीम था। और इसको इनिग्रेट किसके द्वारा किया गया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हरदीप सिंह पुरी, है ना, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा क्या किया गया था, इसको इनिग्रेट किया गया था। ये 14th एडिशन था, और इसका थीम क्या था? मोबिलिटी फॉर ऑल इसका थीम था। किस चीज़ का? तो अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रैमकी इन्वायरो हैज इनॉग्रेटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंपोस्ट बायोगैस प्लांट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रैमकी इन्वायरो है ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ना, वर्ल्ड के पहले और सबसे बड़े लैंडफिल, है ना, लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना, लैंडफिल से जो बायोगैस हमें प्राप्त होगी उसके लिए एक प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कौन सी सिटी में? तो वो हैदराबाद में इन्होंने है ना इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ये जो इस प्लांट से जो भी गैसेस निकलेगी वो किसको बेची जाएगी? भाग्य नगर गैस लिमिटेड को ये बेची जाएगी, बीजीएल को। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल। इट हैज बीन लॉन्च टू टीच बेसिक सेंटेंस ऑफ एवरी यूजेज इन हाउ मेनी लैंग्वेज। ठीक है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है ना, जिसका नाम क्या है? भाषा संगम, है ना, भाषण संगम नाम की ऐप को लॉन्च किए हैं इन्होंने। ठीक है, ये बेसिकली कितने भाषाओं में ये ऐप को हम इस ऐप से हम कितने भाषाएं जो यूज हम डेली लाइफ में करते हैं उसको सीख सकते हैं? तो 22 लैंग्वेज जो हमारे शेड्यूल में दी गई है, 22 लैंग्वेज, है ना, इंडियन शेड्यूल में, उन सारे 22 लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं? इस ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं,
है ना, 100 सेंटेंस सभी जो 22 लैंग्वेज है उन सभी के 100 जो सेंटेंस है वो इस ऐप में आपको मिलेंगे। वहाँ से आप इसको सीखेंगे, फिर आप वहाँ पे से क्या देंगे, आप टेस्ट देंगे उस ऐप पे, और फिर आपको क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है। तो ये किसने इनोग्रेट किया है, धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये कितने लैंग्वेज में होगा, जो हमारा भाषा संगम नाम का ऐप है, ये कितने लैंग्वेज में होगा, 22 लैंग्वेज में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विथ विच ई कॉमर्स कंपनी फॉर द दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन से ऐसे ई कॉमर्स कंपनी के साथ, किसके लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को के लिए। ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। ठीक है। ताकि किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, DNRLM। ठीक है। दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने इसको, है ना, मंजूरी दी है। हु हैज लॉन्च द आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड एट द नेशनल लेवल इन दिल्ली। है ना, आयुष्मान CAPF स्कीम को किसने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। ये क्या होगा, ये आयुष्मान भारत जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस था, है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है किसके लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए। ठीक है। वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे, और इसका नाम क्या रखा गया है, आयुष्मान CAPF रखा गया है। ठीक है। जॉइंट इनिशिएटिव है किसका किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, है ना, और हेल्थ मिनिस्ट्री एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ये जॉइंट इनिशिएटिव वाला स्कीम है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज एडॉप्टेड ए नेट जीरो टारगेट बाय विच ईयर इन द COP26 समिट इन ग्लासगो। ठीक है। इंडिया ने अडॉप्ट किया है नेट जीरो टारगेट का एक, है ना, पॉलिसी, है ना। कहाँ पे इन्होंने बोला है, इंडिया ने कहाँ पे ये डिक्लेयर किया है कि हम नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो मीन्स जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है। जीरो कार्बन एमिशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो इंडिया ने कहाँ एडप्ट किया है कि वो क्या करेगा, जीरो टारगेट जो होगा ना वो अचीव करेगा 2070 तक। तो वो कहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है, COP26 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 एट ग्लासगो, है ना। ग्लासगो में जो अभी COP26 देखने को मिला, उसमें इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि वो नेट जीरो टारगेट को क्या करेगा, 2070 तक क्या करेगा, अचीव करेगा, है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th गंगा उत्सव। ठीक है। तो है ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसने गंगा एटलस, है ना, गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट, जो है ना पौराणिक नदियाँ, ठीक है, जो गंगा का एटलस जिन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, तो 5th गंगा उत्सव के उपलक्ष्य पे। तो वो है IIT कानपुर, IIT कानपुर ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है इसे, है ना, इसे, तो ये प्रोफेसर राजीव सिन्हा जो कि IIT के एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये क्या किया गया है ना, लॉन्च किया मतलब उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक है ना। ये इसमें क्या देखने को मिलेगा इस एटलस में, कि जो लास्ट 5 से 6 डिकेड मतलब 50 से 60 साल में, है ना, गंगा कैसे कैसे अपना रिवर मतलब अपना फ्लो को चेंज किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, अपना रूट चेंज किए हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। कौन हेड करेगा 22 मेंबर टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन ग्रुप ऑन 6th जनरेशन और 6G फॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है ना। एक 22 मेंबर का एक ग्रुप बनाया गया है ना, जो किसके लिए बनाया गया है, तो 6 जनरेशन जो है ना, अभी हम लोग 4G यूज कर रहे हैं, है ना, मोबाइल में 6G के लिए, है ना, 6G को इनोवेट कैसे किया जाएगा, उसको, है ना, डेवलप कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमारे इंडिया में एक ग्रुप बनाई गई जिसमें 22 मेंबर हैं। ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई ये ग्रुप, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके द्वारा ये बनाई गई है। तो इसके हेड कौन होंगे, तो के राजा रमन इसके क्या होंगे, हेड होंगे। ठीक है। Which organization has released the Adaptation Gap Report 2021 that documents the irreversible nature of global climate risk, है ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 को, तो वो है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, है ना। ये कौन सा एडिशन है, 12वां एडिशन है। ये इमिशन गैप को दर्शाता है ना, कि
कौन ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा इमिट करता है, कौन कम करता है ना। और है ना, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, है ना, तो वो रहा है 18th, है ना। इंडिया का कौन सा रैंक रहा है इनॉग्रल, है ना, फर्स्ट एडिशन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, जो रिलीज कौन करता करेगा, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, तो वो इंडिया का रैंक रहा है 18th। ठीक है। 5 लोवेस्ट रैंकिंग कंट्रीज कौन कौन सी रही है, ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या एंड मैक्सिको। ठीक है। इंडिया का रैंक 18 रहा है आउट ऑफ 30 कंट्रीज में। इट इज़ ए डाटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस ऑफ ड्रग पॉलिसी एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये डाटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस किया जाएगा इसमें कि ड्रग पॉलिसी के मामले में कौन कौन सी कंट्री अच्छी है ना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन सी कंट्री अच्छे से कर रही है। ठीक, उसके अनुसार ही क्या किया जाएगा, यहाँ पे रैंकिंग किया जाएगा। ठीक है। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, है ना, विथ ए स्पेशल मेंशन फॉर इट्स क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को ने, है ना, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत क्या किया है, ये उसको एक स्पेशल मेंशन फॉर क्राफ्ट एंड ये के लिए अपने लिस्ट में क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है। श्रीनगर के साथ साथ चेन्नई और वाराणसी हमारे इंडिया में ऐसे शहर हैं जिसको यूनेस्को ने क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट के लिए लिस्टेड किया है। ठीक है। वहीं, है ना, अ, है ना, यूनेस्को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, है ना, और मुंबई को यूनेस्को सिटी ऑफ फिल्म के रूप में घोषित किया गया है ना, लिस्ट किया गया। हैदराबाद को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, मतलब वहाँ पे पकवान एंड सोन, वहाँ की जो बिरयानी है उसके लिए वहाँ उसको, है ना, हैदराबाद को लिस्ट किया गया है ना, यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है। हमारे वर्ल्ड वाइड 49 न्यू सिटीज है जॉइंट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इस साल 49 सिटीज ऐसे हैं जो न्यू ज्वाइन किए गए हैं यूनेस्को में एज ए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स, है ना। यंग इनोवेटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम को क्या किया है, लॉन्च किया है। किसके, कौन लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हु हैज इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ COCO, है ना, एन एनुअल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, है ना, तो वो है बिपिन रावत। बिपिन रावत जिनका हाल ही में भी निधन हुआ, इन्होंने क्या किया किया है, 14th एडिशन ऑफ COCON, जो, है ना, एक एनुअल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, उसका क्या किया था, इन्होंने इनेगुरेट किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव हैज इनेगुरेटेड अ गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन शोकेस्ड बाय नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, है ना, सी गंगा एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया एट सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज। ठीक है। तो जो यूनियन, हमारे जो भूपेंद्र यादव हैं, जो मिनिस्टर हैं, है ना, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया है, है ना, गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन को इनेग्रेट किया है। ठीक है। किसके अंतर्गत, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, है ना, है ना, के अंतर्गत इन्होंने इसको लॉन्च किया है ना, एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज, है ना, ग्लासगो कॉलेज के सिटी में इन्होंने इसको, है ना, इनेगुरेट किया है। ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। इंडिया के 40th एडिशन जो था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। इंडिया का रैंक क्या रहा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022 के। ठीक है। जो कि रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच अलोंग विथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक क्या था, 10th था। ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी हैज डिक्लेयर्ड नवंबर 15th एज जनजातीय गौरव दिवस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है। यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने 15 नवंबर को
जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। हर साल 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये है ना 15 नवंबर, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है इसके किसके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, तो बिरसा मुंडा झारखंड से बहुत बड़े विद्रोही थे, ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला था, है ना, अपने लेवल पे 1899 से 1900 में। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को एज ए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल, है ना, जो कि किस दिन होता है, 15 नवंबर को होता है, ठीक है। जो कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द एजिज ऑफ विच मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च डिजिटल पेमेंट गेटवे टू मार्क द इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। ये जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये एक जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसने डिजिटल पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है ताकि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो, इंटरनेट की पहुंच हो सभी तक, है ना। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल, है ना, जिसको सेले टनल बोला जाता है, वर्ल्ड का सबसे लंबा बाई लेन, 2 लेन का जो है ना रोड टनल जो है, जिसको हम सेला टनल बोलते हैं, है ना, इज बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसे कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया है इंडिया के, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है, ऑन द बॉर्डर बिटवीन तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल। तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। Who will head the committee constituted by the central government for the determination of road, है ना, RODTEP rate for export from special economic zone, है ना, and export oriented unit, है ना, as this sector were left out in the earlier exercises। तो गोपाल कृष्ण पिल्लाई को इस कमिटी का हेड बनाया गया है, ठीक है। है ना, जो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे RODTE रेट, है ना, फॉर एक्सपोर्ट, है ना, रेट फॉर एक्सपोर्ट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, है ना, क्या रेट लगाया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो भी सामानें एक्सपोर्ट की जा रही है उनके लिए, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए, ठीक है, जो कि पहले नहीं था, है ना। अभी ये क्या बनाई गई है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को कंस्टिट्यूट की गई है, ये रिकमेंड करेंगे, ठीक है, गोपाल कृष्ण पिल्लाई। फर्स्ट इवर नेशनल योग सेना कैंपेनशिप वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो ये भुवनेश्वर में सबसे पहला नेशनल योग सेना कैंपेन को लॉन्च किया गया और यहाँ पे हेल्ड हुआ, ठीक है। विच इंडस्ट्री एसोसिएटेड association has organized a virtual agricultural summit and award event envisioning smart and sustainable agricultural aim to bring all key stakeholder and policy maker on the common platform to ideate and implementation strategy for स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ना, जिसने ऑर्गेनाइज किया एक वर्चुअल एग्रीकल्चरल समिट, है ना, जिसका नाम क्या था, इन्विजन स्मार्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, ताकि सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं या पॉलिसी मेकर हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, ताकि अच्छे से, है ना, एग्रीकल्चरल वाले पॉलिसीज या फिर है ना प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो वो कौन सी, है ना, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, तो फिक्की है, ठीक है। हु लीड द इंडियन डेलीगेशन इन अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, है ना, किसने इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया अबू धाबी में इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में, तो वो थे हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है हमारे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था अबू धाबी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन सिटी ट्रैकिंग सर्विस फ्रॉम IQ एयर, ए स्विट्जरलैंड बेस्ड क्लाइमेट ग्रुप विच बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एक IQ एयर जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एक क्लाइमेट ग्रुप है, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है, डाटा जारी किया गया है, इसमें से कौन से ऐसी सिटी है जिसको वर्ल्ड का सबसे, है ना, विच बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत ज़्यादा गंदगी वाला पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो वो दिल्ली को रखा गया है, ठीक है। Which number of scientist expedition to अंटार्कटिका हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रिसेंटली, है ना,
तो 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया है अंटार्कटिका के लिए, है ना, इंडिया से। ठीक है। इंडियन द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज लोकेटेड इन विच प्लेस? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है कहाँ पे लोकेटेड है? तो वास्को ड गामा, गोवा में, है ना, ये यहाँ पे लोकेटेड है। हु इनॉग्रेटेड 3 डे एनुअल फ्लैगशिप बेंगलुरु टेक समिट, है ना, 2021? किसने जो 3 दिवसीय, है ना, एनुअल, है ना, वार्षिक फ्लैगशिप जो बेंगलुरु टेक का होता है समिट का, उसको इनॉग्रेट किया? तो एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसमें नफ्तली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, और स्कॉट मॉरिसन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया इस समिट को। ठीक है। फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका, वियतनाम एंड यूएई पार्टिसिपेटेड इन दी, पहली बार, है ना, ऐसा है कि साउथ अफ्रीका या वियतनाम या फिर यूएई बेंगलुरु टेक समिट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड पूर्वांचल एक्सप्रेस एट कारवाल खेरी, है ना, इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एक्सप्रेस वे, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इनॉग्रेट किया है ना, कहाँ पे? कारवाल खेरी, जो कि कहाँ है? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसका लेंथ क्या है? 341 किलोमीटर। ठीक है। और ये कनेक्ट करेगा लखनऊ को गाजीपुर से। ठीक है। और ये 2 नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करेगा। पहला कौन सा नेशनल हाईवे है? ठीक है। तो ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट कहाँ से होता है? चौंद सराय, है ना, जो कि लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 को लेके इससे स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक ख़त्म हो रहा है? विलेज हैदरा, है ना, लोकेटेड इन नेशनल हाईवे नंबर 31। तो नेशनल हाईवे 731 को नेशनल हाईवे 31 से ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। कहाँ से कहाँ तक? चौद सराय, है ना, जो कि लखनऊ सुल्तानपुर रोड के पास है ना, उस विलेज को कहाँ, कौन से विलेज से जोड़ रहा है? हैदरिया विलेज, जो कि नेशनल हाईवे 31 के पास लोकेटेड है। ठीक है। Which international airport has partnered with Microsoft India to launch hackathon to develop an app using Microsoft Azure? ठीक है। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एक हैकाथन लॉन्च किया है ना, ताकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक ऐप है उसको डेवलप किया जा सके? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? कैंपेगो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। ठीक है। Which ministry has signed a memorandum of understanding with the Department of Agricultural Animal Husbandry facilitate extension of benefit to dairy entrepreneurs and dairy industries through convergence of various scheme of Department of Animal Husbandry and Dairying? ठीक है। कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जिसने, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि क्या किया जा सके? जो भी फैसिलिटी, जो भी कोई स्कीम्स है, वो किस तक पहुंचाया जा सके? जो डायरी इंटरप्रेनर्स है या फिर डायरी इंडस्ट्रीज तक उस प्रोग्राम को पहुंचाया जा सके। ठीक है। जो कि लॉन्च किया गया है, कौन सी स्कीम, किसके द्वारा उन स्कीम को लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है ना, उसको कहाँ तक पहुँचाया जा सके? डेयरी इंटरप्रेनर्स तक या फिर डेयरी इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया जा सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोड होटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच रेलवे स्टेशन, है ना? पहली बार, है ना, इंडिया में पोड होटल को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे है? कौन से रेलवे स्टेशन पे इस पोड होटल को इनॉग्रेट किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। स्मॉल बेड साइड कैप्सूल यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अफोर्डेबल ओवरनाइट एकोमोडेशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। किसी एक व्यक्ति को 999 रुपये में 12 घंटे के लिए यहाँ पे आपको रहने दिया जाएगा, और 1,999 में 24 घंटे के लिए आप इस पोड होटल में स्टे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है? वाईफाई, टीवी, स्मार्ट लॉकर, एडजस्टेबल मिरर, रीडिंग लाइट्स, है ना, और भी कई तरीके की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। इस ईयर, है ना, गुरु नानक देव जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, जो कि सिख के फाउंडर हैं? तो 552nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन नेम्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021? कौन से ऐसे इंडिया का सिटी है जिसे अभी क्लीनेस्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में? तो इंदौर को। ठीक है।
इंडिया का रैंक क्या है इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021? तो है 82nd। ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो इस्टेब्लिश करेगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल? कोल मिनिस्ट्री ने ऐसा ऐलान किया है कि वो क्या करेगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट स्कीम है जिसने अपने 5 साल को पूरा कर लिया है इम्प्लीमेंटेशन के? ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना, PMAY ने 5 साल पूरे कर लिए हैं अपने। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडेड हाउस फॉर ऑल, इसको लॉन्च किया गया था ताकि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 20 नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। स्टूडेंट ऑफ विच स्टैंडर्ड आर द टारगेट ऑडियंस फॉर द इंडिया वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने एक लैब को लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया है। इससे ये किसको कवर करेगा, है ना? तो ये स्टैंडर्ड 6 से 12 तक के बच्चों को ये कवर करने के लिए इंडिया वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज इट्स फ्लैगशिप इवेंट टाइटल कनेक्ट 2021? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करेगा फ्लैगशिप इवेंट, जिसका नाम क्या है, कनेक्ट 2021, जो कि क्या है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, है ना, ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, जो किसके लिए कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन था, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ICT, है ना, कि एग्जीबिशन या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ये। ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिला है? चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिला। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था? CII, है ना। Which city plans to build the world's first Bitcoin city, funded initially by Bitcoin backed bonds? ठीक है, कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे पहले बिटकॉइन सिटी को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, किसके फंड से? तो बिटकॉइन बैक्ड जो बॉन्ड ये इशू करेगा, उसके फंड से ये क्या करेगा, एक बिटकॉइन सिटी को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। तो वो है एल सेल्वाडोर। ठीक है। Which city tops the list of cities scoring highest on Urban 2021 Sustainable Development Goal Index released by नीति आयोग? कौन से सिटी है जिसने नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2021 है उसमें टॉप पे है ना, हाईएस्ट स्कोरिंग है? ठीक है, हाईएस्ट स्कोरिंग सिटी है तो वो है शिमला। ठीक है। With which entity the Atal Innovation Mission has collaborated to drive synergies between AIM Atal Thinking Labs and unique interactive platform of that entity engage with science? ठीक है, तो वो है विज्ञान प्रसार, है ना। विज्ञान प्रसार के साथ मिलके, ठीक है ना, नीति आयोग क्या करेगा, अटल इनोवेशन मिशन जो कि क्या है, नीति आयोग का एक अंग है। ठीक है, कोलैबोरेट करेगा ताकि क्या किया जा सके, थिंकिंग लैब, है ना, और यूनिक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म को क्या किया जा सके, बढ़ावा मिले, है ना, ताकि साइंस में इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके, बच्चों के रुझान को बढ़ाया जा सके साइंस के फील्ड में, है ना। तो ये किसके साथ है ना, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, ठीक है, उसने विज्ञान प्रसार के साथ ये कोलैबोरेट करके, है ना, AIM अटल थिंकिंग लैब को क्या किया है, सिनर्जाइज किया है ना, ताकि बच्चों को ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके साइंस के फील्ड में। ठीक है। नेम द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन दैट वाज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव टू टेप द वास्ट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो ये भारत गौरव ट्रेन चलाया गया है ना, जो कि मिनिस्टर रेलवे के अश्विन वैष्णव उनके द्वारा, है ना, और एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है। ठीक है। इन नवंबर 2021 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच एंटिटी? है ना, नवंबर 2021 में पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, किसके किसके ऊपर? तो हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड था ये कॉन्फ्रेंस, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया कौन से एंटिटी के द्वारा? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के द्वारा। ठीक है। PM नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने
मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जेवर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। With this, Uttar Pradesh is poised to become the only state in India to have how many international airport, है ना। तो इस एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में 5 एयरपोर्ट हो गए हैं। ठीक है। Which IIT hosts the 5th World Conference on Disaster Management on the overreaching theme of technology, finance, and capacity for building resilient to disaster in context of COVID-19? तो वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने होस्ट किया है 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ओवर रीचिंग, जिसका थीम क्या था? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रिजिलियंट टू डिजास्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। किसने लेड किया? हु लेड द इंडियन डेलीगेशन 13th एडिशन ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग समिट हेल्ड वर्चुअली, है ना। तो वो है एम वेंकैया नायडू, है ना, वाइस प्रेसिडेंट हमारे, जिन्होंने लीड किया है इंडियन डेलीगेशन को कहाँ पे? 13th एडिशन के, है ना, एशियन यूरोप मीटिंग जिसका जो 13th एडिशन था जिसका, ठीक है, उस समिट में इंडिया को लीड कौन किए? एम वेंकैया नायडू ने इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया 13th एडिशन ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग में। ठीक है। विच ब्रांड हैज इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ब्रांड इन द टेक्नोलॉजी कैटेगरी इन 2021 एडिशन ऑफ कांतर्स एनुअल ब्रांच इंडिया रिपोर्ट, है ना। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो सबसे मोस्ट पावरफुल ब्रांड है ना, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, है ना, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में 2021 के लिए। ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? कांटर्स एनुअल ब्रांच इंडिया रिपोर्ट, है ना। इसमें और अमेजोन, है ना, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सबसे टॉप पे मोस्ट पावरफुल रहा है। ठीक है। एशियन पेंट जो रहा है नन FMGC रैंकिंग में टॉप पे रहा है। सैमसंग एंड जियो रैंक्ड जॉइंटली इन सेकंड पोजीशन। उसके बाद MRF, टाटा हाउसिंग एंड एयरटेल रहे हैं। ठीक है। ये जो रैंकिंग है ये 3 कैटेगरी पर लॉन्च की गई थी। पहला रेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, दूसरा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड, है ना, नॉन टेक FMGC ब्रांड। ठीक है। किसने इनोग्रेट किया है फर्स्ट इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 को? तो वो है अश्विनी वैष्णव, जो मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ ही इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी दिया गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, है ना, रीड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स आर एनीमिक? तो 53%। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 का, ठीक है, इसमें बताया गया कि 53% जो वुमेन्स हैं 15 से 49 ईयर्स वाले ग्रुप की, उनको एनीमिया है। ठीक है, वो एनीमिया से ग्रसित हैं। एज पर, सॉरी यहाँ पर PER होगा, ठीक है। पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, है ना, तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जो पुअरेस्ट स्टेट है, गरीब देश, मतलब राज्य है? तो बिहार। ठीक है। वैसे MPI जो है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये मेथोडोलॉजी को डेवलप किसने किया था? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, है ना, और UNDP ने मिलकर इसको इनिशिएट किया था। ठीक है। नेम द डिजिटल कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑयल, BPCL एंड HPC टू इनहेंस सर्विस स्टैंडर्ड एंड एमिनिटीज अक्रॉस देयर नेटवर्क। कौन से, है ना, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, फीडबैक प्रोग्राम, जिसमें, है ना, कस्टमर अपना सेटिस्फेक्शन या फिर डिससेटिस्फेक्शन को के फीडबैक के रूप में, है ना, प्रोवाइड करेगा किसको? इंडियन, और ये लॉन्च किया गया इंडियन ऑयल, BPCL और HPC के कलेक्टिव सहयोग से। ठीक है। तो वो है दर्पण पेट्रोल पंप के रूप में, है ना, ये इसका नाम है इस फीडबैक प्रोग्राम का, दर्पण पेट्रोल पंप। ठीक है। 7th एडिशन जो हुआ था इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, ये कहाँ पे हुआ था? पणजी, गोवा में। ठीक है। ये 4 दिन का एक फेस्टिवल था, है ना। 10 से 13 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा के, है ना, कलेक्टिव प्रयास से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूज वर्ल्ड से, है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है, वर्ल्ड दिस मंथ, ठीक है। आइए, है ना, देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च एन ऑनलाइन डैशबोर्ड द क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर टू एक्सेस इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन इनइक्वालिटीज इन इमिशन बिसाइड एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। कौन सा ऐसा कंट्री जिसने लॉन्च किया है और एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका जिसका नाम क्या है, द क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, है ना, ताकि एक्सेस किया जा सके कहाँ तक पहुँचा इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन, है ना, इनइक्वालिटीज इन इमिशन, है ना। हम क्या कर सकें, क्लाइमेट एक्शन को सभी लोग, है ना, एक समान ढंग से देखें, और जो भी इमिशन गैप देखने को मिल रहे है उसको कम की जा सके, ठीक है, और रिसोर्सेज कंजम्पशन को भी लिमिटाइज किया जा सके। इसके लिए क्या किया गया है, ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम क्या है, द क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस वेबसाइट को कंसेप्चुअलाइज्ड या फिर डेवलप किया गया था, एक क्लाइमेट चेंज ग्रुप बनाया गया था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में, उनके द्वारा इसको कंसेप्चुअलाइज या फिर डेवलप किया गया है, ठीक है। विच कंट्री हैज रिटर्न अबाउट 250 एंटीक्विटीज वर्थ 15 मिलियन US डॉलर, ठीक है, टू इंडिया इन द लॉन्ग रनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टोलन आर्ट स्कीम, ठीक है। एक स्टोलन आर्ट स्कीम US में चलाई गई थी जिसके द्वारा किसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, ये कहाँ कहाँ से मूर्तियाँ जो है ना, एंटिक मूर्तियाँ या फिर एंटिक चीज़ें चोरी करके उसके कंट्री में लाई जा रही है, ठीक है। उसमें इंडिया के 250 एंटिक्विटीज को उन्होंने बरामद किया है जिसका कीमत क्या है, 15 मिलियन US डॉलर है, ठीक है। कहाँ पे कौन सी कंट्री ने रिटर्न किया है, तो और उन्होंने इस एंटिक को, है ना, बरामद करके इंडिया को रिटर्न कर दिया, तो वो USA है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। G20 लीडर समिट 2021 कंक्लूडेड रिसेंटली। G20 जो है ना, लीडर समिट अभी हाल ही में हुआ, है ना। व्हाट इज द मोटो ऑफ द G20 समिट 2021, है ना, इसका मोटो क्या था इस G20 समिट का, तो मोटो था पीपल प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी, इसका क्या था, मोटो था। इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया, जस्टिन ट्रैनड्यू, है ना, और ये कहाँ पे हुआ, रोम इटली में देखने को मिला, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की फोकस की गई, अर्जेंट प्रायोरिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस पे ये फोकस किया गया इस समिट में, ठीक है। विच कंट्री हैज इनेगुरेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, कौन सा ऐसे कंट्री जिसने वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को लॉन्च किया है, तो वो है साउथ कोरिया, ओके। विच प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, है ना, ऑन साइडलाइन ऑफ क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो। कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, है ना, ये कब किया इन्होंने, तो क्लाइमेट समिट जो चल रहा था ग्लासगो में, COP26 जो चल रहा था, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने साइडलाइन में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। तो ये कौन प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को। कहाँ पे लॉन्च किया, तो COP26 जो कि ग्लासगो में हो रहा था, वहाँ पे ही इन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है, इनिशिएटिव। विच गोट ए रेयर रिकॉग्निशन एज इट was invited to participate in international seed conference that would held virtually by food and agricultural organization of United Nation, है ना। तो किसको रेयर रिकॉग्निशन दिया गया है ना, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड किया गया FAO और है ना, यूनाइटेड FAO के द्वारा, तो इसमें किसको रेयर रिकॉग्निशन दिया गया है, तो तेलंगाना को, ठीक है। विच कंट्री हैज अनवेल्ड ए कोइन टू कॉमेमोरेट लाइफ एंड लेजेसी ऑफ महात्मा गांधी, तो यूनाइटेड किंगडम ने एक है ना कॉमेरेटिव कोइन लॉन्च किया है ना, महात्मा गांधी के लाइफ और लेगेसी से रिलेटेड, ठीक है, उनकी विरासत से रिलेटेड, जिसमें क्या लिखा हुआ है, माई लाइफ इज माई मैसेज लिखा हुआ है उस कोट में, ठीक है। उसमें लोटस का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है। उसके साथ साथ गांधी जी का मोस्ट फेमस कोट उसमें लिखा हुआ है, माई लाइफ इज माई मैसेज, ठीक है।
और ये किस किस से बनाया गया, गोल्ड एंड सिल्वर से मिलकर ये कॉइन को बनाया गया है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल बीटिंग द हार्ट, ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, बीटिंग द हीट, ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज इसका नाम है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत जो कि रिलीज किया गया है, क्वेरेली सीमंड, जो कि एक ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है। ठीक है। इसमें एशिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी के है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब लगातार चौथे वर्ष किसको मिला है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को ये मिला है। ठीक है। चाइनाज पीकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन पे रहा, नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, है ना, ये थर्ड स्थान हासिल किया। ठीक है। विच नाइबरिंग कंट्री हैज इशू ए लेटर ऑफ एक्सचेंज विथ इंडिया टू फॉर्मलाइज 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट। कौन सा ऐसा नाइबर हमारा है, इंडिया का नाइबर कंट्री है, जिसने LOE साइन किया है इंडिया के साथ, ताकि और 7 ऐसे पॉइंट बना सके जहाँ से एंट्री और एग्जिट किया जा सके दोनों देश के बीच में ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों का या फिर, है ना, लोगों का। तो भूटान के साथ ऐसा लेटर ऑफ एक्सचेंज को साइन किया गया है। ठीक है। यहाँ पे सभी के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है। अगरतला लैंड कस्टम सर्विस कस्टम्स स्टेशन, पांडु पोर्ट, है ना, जो कि गुवाहाटी स्टीमर घाट है, सब्जेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल एट धुबरी, है ना, जोगी घोफा पोर्ट, है ना, सब्जेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल एट धुबरी, है ना, etc. Which country ranked first in the inaugural Global Drug Policy Index 2021 released by Harm Reduction Consortium, है ना, तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे को फर्स्ट स्थान मिला है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में, जिसको रिलीज किया गया हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। ठीक है। With which country India has signed a pact aimed at spurring innovation and speeding up the development of dual use technology by small and medium sized farm in both countries। तो इजराइल के साथ मिलकर इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है ताकि ये लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, है ना, एक दूसरे का सहयोग कर सके। ठीक है। विच बिकम द 101st मेंबर ऑफ कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो वो बन गया है यूएसए 101st देश बन चुका है ना, जिसने इंटरनेशनल सोलर एलियंस को क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है। विच कंट्री प्लेस्ड एट द हायर रैंक्ड कंट्री इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। कौन से ऐसा कंट्री है जो हाईएस्ट रैंक को हेल्ड किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि 2021 का था उसमें। ठीक है। जिसको रिलीज किया गया जर्मन वॉच अलॉन्ग विथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, है ना, एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑन द साइड लाइन ऑफ COP26। तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क को हाईएस्ट रैंक दिया गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, है ना, जिसको रिलीज किया गया जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया, तो ये COP26 के साइड लाइन में इसको लॉन्च किया गया इस रिपोर्ट को, और इसमें डेनमार्क को टॉप पोजीशन पे दिया गया है ना, जो कि क्या है, फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे कोई अभी नहीं रहा है, फोर्थ पोजीशन पे ये रहा है। ठीक है। और इंडिया रिटेन किया है स्पोर्ट इन द टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में, है ना, टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में इंडिया का भी नाम है। ठीक है। फॉर द थर्ड ईयर इन द रो इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। Who has been re-elected as Prime Minister of Japan in the parliamentary election held on 10th November 2021। किसने किसको री-इलेक्ट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, है ना, तो वो है फूमियो किशिदा, है ना, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये पहले क्या थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जापान के रह चुके हैं ये। विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022। ठीक है। कौन कंट्री है ना जो अपकमिंग सेशन है COP27, जो कि 2022 में हेल्ड किया जाएगा, उसको होस्ट करेगा, तो इजिप्ट,
ठीक है। विच कंट्री हैज एज्यूम्ड, एक मिनट, विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ओशियन रीम एसोसिएशन एट द 21st एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग, है ना। तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या करेगा, 21st एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मीटिंग होगा इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन का, उसको क्या करे, उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा, ठीक है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो रसिया। रसिया ने क्या किया है अभी, जिरकॉन नाम की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है ना। और इस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जो है ना, रसिया ने क्या किया है, अपने ही एक जो सैटेलाइट था लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसका नाम था नूडोल, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। Which country signed a submarine deal with a new defense alliance, namely यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। कौन सा ऐसा कंट्री जो यूएस और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक सबमरीन डील को साइन किया है, ठीक है, जो कि एक न्यू डिफेंस एलियंस है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ने मिलकर एक सबमरीन डील को साइन किया है, जो कि क्या है, एक न्यू डिफेंस एलियंस बना रहे हैं ये तीनों कंट्री मिलके, ठीक है। है ना। इस डील में क्या देखने को मिल रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन नेवी को एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट ए समिट ऑफ फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर फ्रॉम G7 इन दिसंबर 2021। तो ये यूनाइटेड किंगडम क्या करेगा, होस्ट करेगा इसे, ठीक है। फिफ्थ ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन द मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। फिफ्थ जो ईस्ट एशिया समिट जो था कॉन्फ्रेंस, है ना, ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, है ना, समुद्री जो सिक्योरिटी के ऊपर था, ये कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ, इंडिया के कोलकाता में। अर्बन एयर मोबिलिटी कंपनी ब्लेड इंडिया entered into a partnership with which global company to explain its ऑन डिमांड हेलीकॉप्टर सर्विस। अर्बन एयर मोबिलिटी ने है ना, अर्बन एयर मोबिलिटी कंपनी जो कि जिसका नाम ब्लेड है, ब्लेड इंडिया है, इसने कौन से ऐसे ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर अपना जो हेलीकॉप्टर सर्विस को बढ़ावा देने का इन्होंने काम शुरू किया है, तो एयरबस के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है, ठीक है। विच इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हैज अप्रूव्ड ए $1 1.5 बिलियन एंड अराउंड 11,185 करोड़, है ना, लोन टू इंडिया फॉर कोविड वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, है ना, 1.5 बिलियन $, जिसकी भारत में कीमत होगी 11,185 करोड़ रुपए, ठीक है, उसका लोन इंडिया को प्रोवाइड किया है ताकि इंडिया कोविड-19 वैक्सीन को प्रोक्योर कर सके, ठीक है, खरीद सके। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एवरी ईयर, है ना, विच सेट आउट प्रोग्रेस टुवर्ड द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। विच कंट्री अनाउंस न्यू कमिटमेंट वर्थ मोर देन 1.2 बिलियन यूरोज और ₹10,025 करोड़ टू इंडिया टू सपोर्ट इट्स फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो जर्मनी, जर्मनी ऐसा कंट्री जिसने ये बोला है कि वो, है ना, 1.2 बिलियन यूरो, जिसकी, है ना, भारत में कीमत होगी 10,025 करोड़ रुपए, ठीक है, उसका सपोर्ट करेगी इंडिया को, ताकि इंडिया क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके, ठीक है। मैडन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द लीड मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। जो पहला पहला जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो हुआ, है ना, जो कि है ना, कंक्लूडेड बिटवीन द लीड मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जो लीडिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी थी इंडिया की, श्रीलंका की और मालदीव की, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये पहला, है ना, क्या था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन था, है ना, और इसमें भाग लिया गया, है ना। जो टॉप जो मैरिटाइम सिक्योरिटी होती है, एजेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ नेवी है, ठीक है, तो इनके द्वारा इसको पार्टिसिपेट किया गया। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के तीनों का ये ग्रुप था, ठीक है। विच कंट्री हैज होस्टेड द 9th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। तो वो था भूटान। भूटान ने 9th मीटिंग जो बिम्स्टेक का था, जो किसके ऊपर था, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, उसको इसकी इन्होंने मेजबानी की, ठीक है। बिम्स्टेक में के मेंबर्स कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है।
इसमें किस चीज़ की डिस्कशन होती है? ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो कि बिम्स्टेक रीजन में देखने को मिलती है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाती है और मिलके समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक? वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक कौन सा कंट्री बन गया है? बारबाडोस। बारबाडोस जो कि कैरिबियन कंट्री है एक, है ना। ये पहले किसका दिन था? तो ब्रिटेन का दिन था, जिसकी हेड कौन हुआ करती थी? ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू। लेकिन है ना, अभी हाल ही में इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया है। अब ये ब्रिटेन के अधीन नहीं होगा, है ना। डैम सैंड्रा प्रूनेला मैसन ये अभी इलेक्ट की गई है यहाँ की पहली प्रेसिडेंट, ठीक है, कंट्री की। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 6th एडिशन ऑफ ब्रिस्क फिल्म फेस्टिवल? किसने जो है ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है 6th एडिशन ब्रिस्क फिल्म फेस्टिवल का? तो वो धनुष, साउथ एक्टर धनुष। ऑनर एंड अवार्ड के सेक्शन में हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूज हमारा क्या है ऑनर एंड अवार्ड में? विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021 वर्ल्ड ऑफ द ईयर, है ना। तो 2021 में, है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ने किस वर्ड को सेलेक्ट किया है? तो वैक्स, है ना, जो शॉर्ट फॉर्म है वैक्सीन का, है ना, वैक्स। Who has been bestowed with the prestigious Tenzing Norgay National Adventure Award 2020 for her outstanding contribution in the field of land adventure? तो प्रियंका मोइत्रे, है ना, मोहिते, प्रियंका मोहिते को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड दिस ईयर बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? इस साल कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा? प्रेसिडेंट राम 119। ठीक है। और ये कब दिए जाते हैं? एनुअली रिपब्लिक डे के अवसर पे दी जाती है, जनवरी 26 में दी जाती है। ठीक है। जो मतलब आउटस्टैंडिंग अपना परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। और ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। पद्म भूषण, है ना, जो कि एक्सेप्शन एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है ना। और सबसे ऊपर में होता है भारत रत्न। ठीक है, ये सिविलियन अवार्ड है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द भाषा वसरी अवार्ड 2021 बाई बृहन्मुत बृहन्मुत। ठीक है। तो ये पुनीत राजकुमार को इस अवार्ड को से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2021 फॉर फिक्शन फॉर हिज नॉवल द प्रॉमिस? प्रॉमिस नॉवल के लिए किसी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है और डैमन गैलगट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। Which IIT has backed a grant worth US dollar 2,50,000 from the X Prize Foundation, which is a part of Elon Musk Foundation at the COP26 summit in Glasgow? COP जो 26 समिट जो वर्ल्ड ग्लासगो में, वहाँ पे कौन से ऐसे IIT है इंडिया का जिसे 2,50,000 US डॉलर ग्रांट दिया गया? एक्स प्राइज फाउंडेशन जो कि इलोन मास्क फाउंडेशन का एक पार्ट है, तो है IIT बॉम्बे, इंडिया के IIT बॉम्बे को ये ग्रांट मिला है। ठीक है। हु बिकेम इंडिया 7th वुमेन बिलियनियर्स एंड द वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर? तो है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है ना इंडिया की 7वीं बिलियनियर में शामिल हुई है और ये सेल्फ मेड बिलियनियर है। ये इनको कोई विरासत में ये बिलियन नहीं मिली है, ये खुद के वेंचर जो था FSN ई कॉमर्स वेंचर से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। ठीक है। फर्स्ट एवर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल अवार्ड हैज़ बीन कॉन्फर्ड टू हाउ मेनी एथलीट्स? पहली बार है जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल अवार्ड जो जिससे, है ना, कितने एथलीट्स को सम्मानित किया गया? 162 एथलीट्स को इससे सम्मानित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी अवार्डेड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 इन गोवा? ठीक है। तो किससे, है ना, कौन से ऐसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिनको 52वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 2021 का, जो कि कहाँ हुआ? गोवा में, उनको इससे सम्मानित किया गया है? तो हेमा मालिनी, है ना, एंड प्रसून जोशी को इससे सम्मानित किया गया है
है ना, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्टर हेमा मालिनी 2 बार बीजेपी की एमपी रह चुकी है ना, मथुरा से, है ना। और लिरिस्ट जो रहे जोशी है ना, प्रसून जोशी जो रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सीबीएफसी के। तो इनको क्या किया गया है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 52वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है। IFFI will kick off on 20th November in a hybrid virtual and फिजिकल फॉर्मेट। ये कहाँ पे कब देखने को मिलेगा, 20 नवंबर को ये देखने को मिलेगा, है ना। इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया, तो प्रथम एनजीओ, है ना, जो कि सोशल सर्विस से रिलेटेड काम करती है, इसको इससे अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज का। हु हैज़ बीन अवार्डेड द वीर चक्र बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एट राष्ट्रपति भवन में, जो कि यहाँ न्यू दिल्ली में है। तो है अभिनंदन वर्धमान को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। जो है ना F-16 को जेट को उड़ाते के समय वो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके थे और पाकिस्तान में गिर चुके थे, है ना। इन्हें क्या किसे सम्मानित किया गया, वीर चक्र से, जो कि थर्ड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। परम वीर चक्र और महावीर चक्र के बाद क्या होता है, वीर चक्र होता है। The ABU UNESCO Peace Media Award was held in which city, in which TV and radio show produced by Doordarshan All India Railway respectively got multiple award? कुआलालंपुर मलेशिया। ये जो अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड जो है ना, ये इसका कार्यक्रम कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है, जिसमें हमारे इंडिया की रेडियो जी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन टीवी चैनल, इनको बहुत से मल्टीपल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है। किसने वोन किया है टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड को, है ना, अपने बुक के लिए, कौन से बुक के लिए, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो वो हैं तमल बंदोपाध्याय। इनको सम्मानित किया गया टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड से, है ना, इनके बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के बुक के लिए, ये बुक के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द इंटरनेशनल इमी अवार्ड 2021 फॉर ड्रामा सीरीज। ड्रामा सीरीज में इमी अवार्ड किसे दिया गया है, तेहरान को दिया गया है। ठीक है। ये 49th एडिशन है इमी अवार्ड का, है ना। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया है, डेविड टैनेंट, जो कि यूके के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस हैले स्क्वायरेस, है ना, फॉर एडल्ट मटेरियल, यूके की है। ठीक है। बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान को दिया गया है, इजराइल, है ना। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4 को दिया गया है, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री हॉप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लाइव ट्वाइस, थाईलैंड से रिलेटेड है, इसको दिया गया है। बेस्ट टेलीनोवेला ये स्टोरी ऑफ ग्लोरी, चाइना को दिया गया है। ठीक है। बेस्ट टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज एटलांटिक क्रॉसिंग नॉर्वे को दिया गया है। ठीक है। बेस्ट आर्ट प्रोसेसिंग कोब्रिक फ्रांस को दिया गया है। बेस्ट शॉर्ट फॉर्मिंग सीरीज इनसाइड न्यूजीलैंड को दिया गया है। बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड इंटरटेनमेंट द मास्क सिंगर यूके को दिया गया है। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम 24th एनुअल लैटिन ग्रामी अवार्ड यूएस को दिया गया है। ठीक है। Which police station is has been ranked as the best police station in the country as a part of annual home ministry exercise to grade police station based on parameter including handling of crime infrastructure and approachability of personals। ठीक है। कौन से ऐसे जो पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, सदर बाजार पुलिस जो कि दिल्ली का है उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। विच फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कौन से ऐसा फिल्म है जिसे 52nd एडिशन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का है ना, उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजित किया गया है, तो वो है रिंगो वैंडरिंग, है ना। फर्स्ट टाइम ब्रिस्क फिल्म फेस्टिवल, है ना,
होस्ट किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ साथ। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म इसमें पार्टिसिपेट किया। 75 क्रिएटिव यंग माइंड ऑफ द सिनेमा वेयर फैसिलिटेटेड एट IFFI। गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिंगू वैंडरिंग, है ना, मास्कैजू कैनियको को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड वैक्लव कैडर्न का, है ना, फॉर सेविंग वन हु वाज डेड के लिए दिया गया। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया, है ना, जितेंद्र जोशी गोदावरी के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसको गया? एंजेलिना मोलिना जो कि पैराग्वे की है, उनको गया, है ना। दी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किसको गया है ना? रेंता कार्वेलो जो कि ब्राज़ील से हैं। ठीक है, विच फिल्म वॉन द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो वो है लिंग्वे द सैक्रेड बॉन्ड, है ना। इसको को प्रोड्यूस किया गया था बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, है ना, के द्वारा, है ना, एंड वाज मेड इन अरबिक एंड फ्रांस, अरब और फ्रांस में इसको बनाया गया था। ठीक है, जो कि एक सैक्रेड रिलेशनशिप दर्शाता है मदर और उसके डॉटर का, है ना, एक पर्सन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्पोर्ट न्यूज। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, पहला है इसमें, पेयरिंग विथ हुम इंडिया इज टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा clinches the women's double title in the WTT टेंडर टूर्नामेंट इन लस्को सोल्वेनिया। ठीक है, तो वो है अर्चना गिरिस, है ना, कामत। ओके, नागपुर बेस्ड टीन एजर संकल्प गुप्ता हैज बिकम इंडियाज, है ना, 71st ग्रैंड मास्टर, है ना। नागपुर के जो टीन एजर है संकल्प गुप्ता, ये जो है ना इंडिया से 71st ग्रैंड मास्टर का अवार्ड ये जीते हैं। ठीक है, नेम द इंडियन वुमेन शूटर हु हैज वॉन द 10-meter एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड एट द इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंट कप विथ ईरान जावेद फरोगी। तो वो है मनु भास्कर, जिन्होंने इंडियन वुमेन शूटर का अवार्ड, है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए जीता है। ठीक है, आकाश कुमार इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द स्पोर्ट हु हैज won a bronze medal recently on वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड करते हैं आकाश कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, जो वेटरन क्रिकेटर हैं ड्वानो ब्रावो, है ना, ये वेस्ट इंडीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, इन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से ये रिटायर ले रहे हैं। ठीक है, दैन ब्रावो। हु हैज वॉन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स प्राइज? तो मैक्स बेटरवन ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स प्राइज जो फार्मूला 1 रेस है, इनको ये जीता है। ठीक है, हु हैज बिकम द इंडिया 72nd चेस ग्रैंड मास्टर बाई ब्रेकिंग हिज थर्ड एंड फाइनल GM नो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इन सर्बिया? कौन इंडिया के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? ठीक है, एक टूर्नामेंट में जो कि सर्बिया में हुआ, तो मित्रवा गुहा। ठीक है, हु हैज वॉन द 2021 रोलेक्स प्राइस पेरिस मास्टर फाइनल टाइटल? तो नवक डजोक्वी, ये क्या है, इन्होंने जीता है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स फाइनल टाइटल टेबल टेनिस में। ठीक है, हु हैज वॉन द ब्राजीलियन हु हैज वॉन द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो लिविस हैमिल्टन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्राइस को 2021 को जीता है। विच कंट्री हैज वॉन देयर मैडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल हेल्ड इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम? तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को दुबई में जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहाँ पे इन्होंने जीता। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट विल बी मेकिंग इट्स डेब्यूट इन विच गेम इवेंट? है ना, तो वो क्या है, 2021 कॉमनवेल्थ गेम इन ब्रिमिंगम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी? कौन सा कंट्री है जो 2025 का ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट करेगा? तो पाकिस्तान। ठीक है, गैरविन मैग्रोजे, है ना, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री हु हैज वॉन हर फर्स्ट WTA फाइनल चैंपियनशिप? तो वो स्पेन है।
ठीक है, स्पेन में ये हेल्ड हुआ है, ठीक है। ग्रेवान मुग्रजा, है ना, जो है ना हेल्ड हुआ फ्रॉम विच कंट्री, हु हैज वॉन हर फर्स्ट WTA फाइनल चैंपियनशिप, तो स्पेन, ठीक है। हु हैज वॉन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 विच वर हेल्ड ऑन नवंबर 21 2021, तो लिविस हैमिल्टन ने F1 जो है ना कटर ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 रेस है उसको इन्होंने जीता है, ठीक है। एरिक कैंड्रा belongs to which country who was upgraded to a 2020 or 12 ओलंपिक हाई जंप गोल्ड मेडल। एरिक जो कैंदा है, जो है ना US से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किए गए हैं 2012 ओलंपिक हाई जंप गोल्ड मेडल आफ्टर ओरिजिनल गोल्ड मेडलिस्ट इवान ओखो ऑफ रसिया was previously stripped for doping the IOC। पहले ये दिया गया था इवान इखो, जो कि रसिया के थे, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इन्होंने डोप किया था, है ना, डोपामिन का इंजेक्शन लिया था, तो इन्हें हटा के अब इसको किसके लिए अपग्रेड कर दिया गया है, ये जो गोल्ड मेडल इरिक कैनर्ड को, ये जो कि US से हैं, उनको ये दे दिया गया, ठीक है। विच स्टेट्स स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैव वोन ए प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड। कौन से स्टेट या के स्कूल या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है ना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इनको इसको जीता है, तो वेस्ट बंगाल। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल वर्चुअली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम इन तांजवर तमिलनाडु। तांजवर तमिलनाडु में, है ना, पीयूष गोयल ने इंडिया का पहला फूड म्यूजियम को लॉन्च किया है। इन विच ईयर इंडिया एंड बांग्लादेश विल जॉइंटली होस्ट द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। कौन से साल में इंडिया और बांग्लादेश मिलके ICC मेंस वर्ल्ड कप को ये लोग होस्ट करेंगे, तो 2031 में। विच टीम हैज़ वॉन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल इन न्यू दिल्ली, तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जो कि न्यू दिल्ली में था उसको इन्होंने वॉन किया है। Who has won 2021 ATP फाइनल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 2 डैनिल मेडवेडेव ऑफ रसिया, तो अलेक्जेंडर जिरोव है जिन्होंने ATP फाइनल टाइटल, है ना, को जीता है, इसे हरा के डैनिल मेडवेडेव, है ना, जो कि रसिया के हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ प्राइम वॉलीबॉल लीग फॉर 3 years, है ना, विच इज शेड्यूल टू टेक पीस इन अर्ली 2021, रुपए को ये टाइटल दिया गया है, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन, तो हर्षवती बिष्ट को, है ना, इलेक्ट किया गया है पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन के लिए, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन में हम कुछ यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। किनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ KPMG इंडिया फॉर 4 year टर्म, 4 साल टर्म के लिए KPMG इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है, तो याजदी, है ना, नागपुर वेला, है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द NCLAT, ठीक, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेंट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो है ना अशोक भूषण को अपॉइंट किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। Who has been appointed as the chairperson of 20-member empowered group of secretariat to review and monitor PM गति शक्ति मास्टर प्लान, किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन के रूप में, है ना, एक ग्रुप बनाया गया 20 मेंबर का, इसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, जो किसको देखेंगे, किसके रिव्यू को किसकी रिव्यू करेंगे, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को ये रिव्यू करेंगे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा, उनको इसका हेड बनाया गया है। Who has been appointed as the chief executive officer of वार्कले विथ इमीडिएट इफेक्ट, किसे CEO बनाया गया है, वार्कले, है ना, है ना, इमीडिएट इफेक्ट में CS वेंकट कृष्णन को बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो R हरि कुमार को नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बार्कले विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ CS वेंकट कृष्णन को बनाया गया है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोवो नॉर्डिस्क
इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन बेटर डायबिटीज मैनेजमेंट एंड अर्ली इंसुलिन अडॉप्शन। तो इनको कपिल देव को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो सत्यनारायण प्रधान को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। मोरिनारी वतनाबे, है ना, जापान से जो बिलोंग करती है, उन वो री इलेक्ट हो चुकी हैं इंडियन जिम्नास्टिक फेडरेशन, है ना, के प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, फिर से 3 इयर्स का तक का ये कार्यकाल संभालेंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अतुल करवाल को अपॉइंट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वर्धन सिन्हा को सिंह को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया, तो राजीव श्रीवास्तव को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना, तो डैनियल ब्रूल को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द 5 ईयर टर्म इन द हार्ड फाउट इलेक्शन एट द यूनाइटेड नेशन, तो बिमल पटेल को इसके लिए इलेक्ट किया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फैशन एंड लाइफ स्टाइल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैंत्रा के लिए किसे सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो नंदिता सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टेनिस इंडिया T20 इंटरनेशनल कैप्टन, तो रोहित शर्मा को सॉरी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल कैप्टन, T20 इंटरनेशनल कैप्टन के लिए रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज ए कैप्टन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा के न्यू सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो पीसी मोदी को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म इन द हार्ड फाउट इलेक्शन एट द यूनाइटेड नेशन, अशोक देसाई को इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए, है ना, 5 साल के टर्म के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में किसे इलेक्ट नेम्ड मतलब अपॉइंट किया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो वीवीएस लक्ष्मण को। ठीक है। Who has been appointed as the chairman of ICC मेन क्रिकेट कमिटी, द ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का, जो कि एक ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, परमानेंट सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? तो गोएफ एलआर डाइस को, है ना। मेगाडालेना एंडरसन बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बन चुकी है। ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट्स फॉर द एशिया ऑन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल, तो प्रवीण सिन्हा को इसके लिए अपॉइंट किया गया है एशिया के लिए। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, विवेक जोहरी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन किसके रूप में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पीटर फियाला को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, है ना, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर सुपरसीडिंग इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, किसे अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, है ना, का, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, तो नागेश्वर राव वाई। मेगाडालने एंडरसन हैज़ बीन अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड, ये हो गया है ना। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पराग अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, एंड सजेस्ट कमेंट में सजेस्ट जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।